नमस्कार दोस्तों, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 12 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल टीयर 1 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं नेचुरल नंबर के वर्गों का योग के स्क्वायर का एवरेज इक्वल टू क्या होता है? n+1 2n+1 बाई 6। n इक्वल टू क्या है यहां? 46 रखते हैं। 46 + 1 इंटू 46 इंटू 2 + 1 बाई 6। 46 + 1 कितना हो गया? 47 इंटू 46 इंटू 2 92 + 1 93 बाई 6। 3 से कटेगा 2 टाइम में, 3 से 1 कट होगा 3 1 31 टाइम में। मल्टीप्लाई करेंगे 1 7 जा 7 आएगा, 1 4 जा 4 और 7 3 जा 21। 21 और 4 25 का 5 2 कैरी होगा, 4 3 जा 12 और 2 14 बाई 2। 2 से 1 कट होगा 7 टाइम में 14 हो गया, 2 टाइम में 4 1 बचेगा 6 17, 8 टाइम में 16.5। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिए। 4 वर्षों के बाद उसने उधार दी गई राशि का 9/5 हिस्सा वापस किया। ब्याज की दर क्या है? 9/5। इसका मतलब क्या हुआ? नीचे वाला जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, और ऊपर वाला क्या है? मिश्रधन। यानी कि एसआई कितना हो रहा है? 9 - 5 इक्वल टू 4 यूनिट। और टाइम कितना दिया हुआ है? 4 साल। पी कितना हो गया यहां से? 5 यूनिट। हमसे क्या पूछा गया है? ब्याज की दर। ब्याज की दर यानी कि आर इक्वल टू क्या होता है? एसआई इंटू 100 बाई पी इंटू टी इक्वल टू एसआई कितना है? 4 यूनिट इंटू 100 बाई पी कितना है? 5, टी कितना है? 4। 4 से 4 कट हो गया, इससे या 20 टाइम है तो 20% पर एनम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपया था और उसे 15% का छूट में बेचा गया। छूट रुपए में कितना होगा? 180 रुपया अंकित मूल्य है, छूट कितना है? 15%। बस इसी को सॉल्व कर देना है। 2 से कटेगा 5 टाइम में, 2 से 1 कटेगा 9 टाइम में, 5 से 1 कटेगा 3 टाइम में। 9 इंटू 3 इक्वल टू 27 इज राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपको यह क्लास पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज DEF में कोण डी का कोण समद्विभाजक EF भुजा को N बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। DE 36 सेंटीमीटर और DF 40 सेंटीमीटर दिया है। EF 38 सेंटीमीटर दिया है। NF का लंबाई पूछा है। DEF बनाते हैं। DEF EF भुजा को जो कोण समद्विभाजक है D का, वह N पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जब भी ऐसा कंडीशन हो तो जिस शीर्ष में कोण समद्विभाजित हो रहा है उस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं का जो अनुपात होता है, जैसे यहां DE/DF या बराबर होगा इसी शीर्ष से जो कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा है, वह रेखा तीसरी भुजा को जिस अनुपात में बांटे, यहां पर EN/NF। DE कितना दिया हुआ है? 36 सेंटीमीटर और DF कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू EN/NF। ये 4 से कट हो जाएगा 9 टाइम में, ये 4 से कट हो जाएगा 10 टाइम में। यानी कि NF जो है 10 यूनिट होगा और EN जो है 9 यूनिट होगा। दोनों को मिलाएंगे तो 19 यूनिट। 19 यूनिट का मतलब क्या हुआ? देखिए EN जो है 9 यूनिट है और NF जो है 10 यूनिट है।
दोनों को मिलाएं 19 यूनिट, यानी कि EF का लेंथ हुआ ये। EF कितना है 38 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या गया है NF, यानी कि 10 यूनिट। 19 से 2 टाइम में कट हो रहा है, 10 इंटू 2 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 44 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप और 30 डिग्री के केंद्रीय कोण वाले सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहां पर त्रिज्य खंड होगा, त्रिज्य खंड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक वृत्त है, यहां पर जो है त्रिज्य खंड चाप है, इसका लंबाई 44 सेंटीमीटर यहां से यहां तक का, और केंद्रीय कोण क्या है थीटा। यह क्या है आर। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई इक्वल टू क्या होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर। यही दिया हुआ है हमको कितना 44 सेंटीमीटर। थीटा 30 बटे 360 इंटू 2 पाई कितना 22 बटे 7। आर हमको पता नहीं है, इक्वल टू 44। तो यह 12 बार में कट हो जाएगा, 22 दूनी 44। तो आर इक्वल टू कितना हो गया 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, इसी भाग का क्षेत्रफल एरिया। तो सेक्टर का जो एरिया होता है क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 30 बटे 360 22 बटे 7 84 इंटू 84 यहां से कट हो जाएगा। देखिए 12 बार में कट हो गया, 12 सत्ते 84, तो 84 गुने 22 बचा। गुना करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 4 12 दूनी 24 का 4 2 कैरी होगा, 8 दूनी 16 और 2 18 1848 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर एक पाई चार्ट में 20,000 एक कंपनी के 20,000 कर्मचारियों के प्रतिशत वितरण को दर्शाया गया है, और हमसे विभाग डी में यदि कर्मचारियों में से 30% महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हैं, या पूछा गया है। डी में 30%, टोटल 30% कर्मचारी हैं, कुल 20,000 कर्मचारी हैं, जिसमें से 30% जो है डी में है, यानी कि इतना डी में हुआ। अब इसमें से 30% क्या है महिलाएं हैं, तो पुरुष कितना होगा 100 माइनस 30 इक्वल टू 70%। तो इसका 70% निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 7 21 21 दूनी 42 और 2 जीरो, यानी कि 4200 पुरुष जो है कंपनी डी में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर m प्लस एन इक्वल टू 24 दिया है, और इस टर्म का हमसे वैल्यू पूछा है। यहां पर 2 वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, तो किसी एक को हम 0 मान सकते हैं, तो n को 0 मान लिया तो कट हो गया। m इक्वल टू कितना हो गया 24, m इक्वल टू 24। अब यहां देखते हैं n इक्वल टू हम 0 मान चुके हैं, तो यह टर्म कितना हो जाएगा -8 का क्यूब, और m कितना है 24, तो 24 माइनस 16 का क्यूब, बीच में प्लस, इतना इक्वल टू इतना आया, इक्वल टू 24 में से 16 माइनस होगा 8 आएगा, 8 का क्यूब, और माइनस का क्यूब तो माइनस ही होगा, तो यहाँ -8 का क्यूब, तो ये दोनों माइनस होके क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व करना है। नीचे क्या है a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्रॉस गुना हो जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ये माइनस प्लस में है कट हो गया, 1 प्लस 1 2 आ गया नीचे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सिद्धि ने अपनी स्कूटर 24,318 में बेची, और यह विक्रय मूल्य का 1/6 भाग जो है लाभ है,
लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां पर इससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ है, यानी कि एसपी इक्वल टू कितना हो गया 6 यूनिट, तो प्रॉफिट कितना है 1 यूनिट, तो सीपी कितना हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट इक्वल टू 5 यूनिट। अब हमसे क्या पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना है 1 यूनिट, सीपी कितना है 5, 1/5 यानी कि 20%, 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, ब्रैकेट का, यहां ब्रैकेट है, दोनों को जोड़िए, 2 और 1 3, हाफ हाफ 1, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 4, ऑफ यहां पर 1/2 इंटू 8 माइनस 1। डिवाइड का काम तो वैसे तो पहले होता है बोर्ड मास के अनुसार, लेकिन ध्यान दीजिए कि बोर्ड मास में ब्रैकेट के बाद ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, ऑफ पहले आता है फिर डिवाइड आता है, इस टर्म को पहले सॉल्व करना है, 2 से यह 2 टाइम में कट हो गया। अब क्या होगा डिवाइड, यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8 इंटू 8 माइनस 1, 8 8 या 64 माइनस 1 63 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक चोर को एक पुलिस वाला पीछा कर रहा है। शुरुआत में चोर पुलिस वाले से 150 मीटर आगे था। यदि पुलिस वाले की गति और चोर की गति का अनुपात 5:4 था, तो पुलिस वाले द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कुल कितनी दूरी तय कर पाएगा। क्वेश्चन के अनुसार यदि पुलिस यहां पर है, थीप यहां पर है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 150 मीटर। पुलिस थीप को कुछ दूरी में पकड़ ले रहा है, चोर भाग रहा है, इस तरफ भाग रहा है मानते हैं, तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं आगे थीप को पुलिस कैच कर ले रहा है। अब देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम। अगर हम टाइम को यहां कांस्टेंट मान ले, इसको अगर इग्नोर कर दे, तो स्पीड जो है डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब हम इस स्पीड को का जो रेशियो यहां पर दिया है उसको डिस्टेंस का भी रेशियो मान सकते हैं। तो पुलिस टोटल कितना डिस्टेंस चलेगा 5 यूनिट, और थीप यहां से यहां तक चल रहा है, ये कितना यूनिट हो जाएगा 4 यूनिट। तो ये डिस्टेंस कितना आ जा रहा है 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट इक्वल टू कितना दिया है 150 मीटर। हमसे क्या पूछा गया चोर कितना दूरी तय कर रहा है, चोर कितना दूरी तय कर रहा है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट निकालना है इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू इतना है, तो 4 यूनिट इक्वल टू यहां 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक क्लब में पुरुष और महिला के सदस्यों का अनुपात 2:3 है। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दी जाती है तो अनुपात 5:6 हो जाता है। क्लब में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। मेल और फीमेल का रेशियो क्लब में कितना है 2:3, और बाद में जब 200 ऐड हो जाता है तो ये कितना अनुपात हो जा रहा है 5:6। देखिए यहां पर क्वेश्चन के अनुसार पुरुष का जो संख्या है वह तो बढ़ रहा है, 200 बढ़ रहा है, लेकिन महिला की जो संख्या है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां पर 6 है, यहां 3 है, इन दोनों को इक्वल करें तो 6 बनाने के लिए यहां हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6 इन दोनों कैल्शियम है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 6 हो जाएगा और 2 2 जा 4। अब महिलाओं का जो संख्या है, जो यूनिट है वो इक्वल हो गया 4 माइनस 5 इक्वल टू क्या है 1, यानी कि 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। और 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ यहां से 200। हमसे क्या पूछा गया है महिलाओं की कुल संख्या, महिलाओं की कुल संख्या यानी कि 6 यूनिट, यहां भी 6 यहां भी 6, किसी भी एक को निकाल ले। 6 यूनिट इक्वल टू 6 इंटू 2 1200 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। यदि 7 tan थीटा इक्वल टू 3 है तो 7 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बाई 7 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/7। जब हम यहाँ इस एक्सप्रेशन में ध्यान देते थे sin थीटा प्लस cos थीटा का टर्म है, तो इसको हम क्या करते हैं tan थीटा को इक्वल टू कर देते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा का वैल्यू 3 ले लेते हैं और cos थीटा का
7, क्योंकि दोनों के ही नीचे क्या होता है, इसका P/H होता है और इसका B/H होता है। दोनों में नीचे H है जो कट जाएगा इस तरह। इस कारण हम यहाँ sin थीटा इक्वल टू 3 और cos थीटा इक्वल टू 7 डायरेक्टली ले सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। 7 sin थीटा इक्वल टू कितना 3 प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू कितना 7 बाई 7 इंटू साइन थीटा 7 इंटू 3 माइनस 2 cos थीटा कितना 7 इंटू 7। चारों में 7 दिख रहा है तो कट कर सकते हैं। इक्वल टू 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 और नीचे 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। इस तरह 8 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यदि दो पाइप ए और बी क्रमशः 48 मिनट और 66 मिनट में टंकी को भर सकते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को 32 मिनट में भरने के लिए कितने समय के बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए? पाइप ए है और पाइप बी। पाइप ए जो है 48 मिनट में टंकी को भर रहा है, पाइप बी 66 मिनट में। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 48 इंटू 11, जिसको हम टंकी का क्या मानेंगे? कैपेसिटी। तो दोनों पाइप का इफिशिएंसी क्या हो जाएगा? ए का 48 से इसको भाग देंगे तो 11 बचेगा, 66 से इसको भाग देंगे तो 11 से कट जाएगा 6 बार में, 6 से 48 को कट करेंगे तो कितना आएगा? 8। बी का एफिशिएंसी कितना हुआ? 8 यूनिट। दोनों मिलके एक साथ कितना काम करेंगे? 19 यूनिट। अब देखिए, पाइप ए है, पाइप बी, दोनों काम कर रहे हो तो 32 मिनट में टंकी को भरना है। पाइप बी को बंद कर दिया जा रहा है, यानी कि शुरू में तो यह पाइप भी काम कर रहा है, यह पाइप भी काम कर रहा है, लेकिन जब सेकंड कंडीशन आता है तो यह पाइप अकेले काम कर रहा है और यह बंद हो जा रहा है। यानी कि पाइप ए जो है पूरे समय काम करता है। अब टोटल का कितने समय तक काम होना है? 32 मिनट तक। यानी कि पाइप ए जो है 32 मिनट तक काम कर रहा है। 32 मिनट में ये कितना काम कर लेगा? 32 गुना 11। टोटल काम क्या है? 48 इंटू 11। 48 इंटू 11 इक्वल टू क्या होगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क मल्टीप्लाई करते हैं, 8 आएगा, 8 4 और 8 12 का 2, 1 कैरी होगा, 4 और 1 5। टोटल काम कितना यूनिट है? 528 यूनिट। और पाइप ए कितना कर रहा है? तो 32 गुने 11 तो 2 आया, 5 और 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। कितना काम बच जा रहा है? 6। 12 में से 5 घटेगा, कितना आएगा? 7 और इधर 1, मतलब 176 यूनिट जो है काम बच रहा है। जो कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो 176। बी का एफिशिएंसी कितना है? 8। कट कीजिए, 2 टाइम में 16 आएगा, 1 6 16, फिर 2 टाइम में 16, यानी कि 22 मिनट कौन काम कर रहा है? अकेले बी। यानी कि जब शुरुआत में दोनों पाइपों को खोला जा रहा है तो 22 मिनट के बाद पाइप बी को बंद करना होगा, तब जाके टोटल काम जो है 32 मिनट में पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें एक राज्य सरकार द्वारा विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को दर्शाया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि टेनिस और फुटबॉल में कुल खर्च 1,45,000 है, तो सभी दिए गए खेलों में पर कुल खर्च कितना होगा? टोटल कितना ही होगा? 100% ही होगा, यानी कि 100% खर्च हमको निकालना है। टेनिस और फुटबॉल पे कितना खर्च हो रहा है? 14% और फुटबॉल पे 15%। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 29%। इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 145,000। 29 से क्या 5 टाइम ये कट हो जाएगा, 5,000 आएगा। हमको क्या निकालना है? 100 टाइम्स, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक महीने एक व्यक्ति 20 किलोग्राम चावल और 8 किलोग्राम गेहूं का उपभोग करता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। चावल और गेहूं पर कुल मासिक खर्च 300 रुपया है। यदि गेहूं की कीमत 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो कुल खर्च 300 रुपये ही बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी आवश्यक होगी? दिया गया क्या है कि चावल की कीमत और गेहूं की खपत स्थिर है। राइस का खपत कितना है? 20 kg और गेहूं का 8 kg। क्या दिया हुआ है कि चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। यदि हम गेहूं का कीमत रेट
₹5 पर केजी मान ले, तो राइस का क्या हो जाएगा? क्या दिया हुआ है? राइस की कीमत गेहूं का कीमत का 20% है, तो 5 का 20% क्या हो जाएगा? 1। टोटल खर्च कितना हो रहा है? खर्च क्या कैसे निकलेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 8 × 5 40 यहाँ खर्च हो रहा है और यहाँ पर 20। हम इसको यूनिट में माने हैं तो ये यूनिट में आ रहा है। टोटल खर्च कितना हो गया? ऐड कीजिए, इक्वल टू 60 यूनिट। अब देखिए हम क्या करेंगे, 60 यूनिट को इक्वल टू 300 करेंगे, 1 यूनिट का रेट निकालेंगे और वो क्या हो जाएगा? राइस का और व्हीट का। फिर आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो प्रोसेस होगा ये बेकार का होगा, इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जो आंसर पूछा है वो परसेंटेज में पूछा है और इस क्वेश्चन का फैक्ट क्या है कि दोनों ही कंडीशन में जो टोटल खर्च है वह सेम है। तो हम बीच के इस अननेसेसरी काम को करके अपना समय जाया नहीं करेंगे। हम क्या मान लेंगे कि टोटल खर्च सेकंड कंडीशन में भी 60 यूनिट ही हो रहा है। अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या दे रहा है कि गेहूं की कीमत जो है 20% वृद्धि कर दी जाती है। पहले कितना कीमत था? ₹5। अब इसमें 20% का वृद्धि, तो 5 का 20% मतलब 6/5 हो जाएगा। ये 5 से 5 कट होगा 6, यानी कि अब क्या हो गया? ₹6 इसका कीमत हो गया, ₹6 पर केजी या 6 यूनिट पर केजी बोले। 8 × 6 ₹48 खर्च हो रहा है। अब बताइए कि लास्ट में जो ₹60 का टोटल खर्च है उसको बनाए रखने के लिए हमको चावल में कितना खपत करना पड़ेगा? 60 - 48 = 12। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी है? तो कितना कम हो रहा है? 8 यूनिट कम हो रहा है। ₹8 का कम हो रहा है। ₹8 बोले या 8 केजी बोले, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि गेहूं चावल का जो कीमत है वो ₹1 है। तो 1 से जब इसको भाग देंगे तो 20 केजी, यहां तो दिया हुआ था फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में ये ₹12 खर्च कर रहे हैं, 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12 केजी। तो 12 केजी हो रहा है। 20 से 12 कितना कम है? 8। अब इसको हम जब परसेंट में निकालेंगे तो बेस क्या होगा हमारा? ये 20 ही होगा, बाई 20 × 100 कट हो गया। 5 टाइम में 8 × 5 = 40% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। त्रिभुज ABC में BC भुजा BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई का 2 गुना से 2 कम है। भुजा AC का लंबाई AB से 10 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर दिया है और हमसे क्या पूछा है कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। अब क्वेश्चन के अनुसार BC का जो लंबाई है AB का लंबाई का 2 गुना से 2 कम है। किससे कम? AB से कंपेयर हो तो AB को हम x मान लेते हैं। BC कितना हो जाएगा? 2x - 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। AC का लंबाई क्या है? AB से 10 सेंटीमीटर अधिक। AB कितना है? x से 10 सेंटीमीटर अधिक। त्रिभुज का परिमाप दिया। परिमाप इक्वल टू क्या होता है? तीनों भुजाओं का सम, यानी कि x + x + 10 + 2x ये वाला -2 = 40। x 2x 4x, और यहां पर 10 में से 2 कम होगा 8 आ जाएगा = 40। दिस इंप्लाइज 4x इधर रह जाएगा, 40 + 8 = 48। तो x = क्या हो जाएगा? 4 इधर नीचे आ जाएगा, 4 से कट होगा 12। अब देखिए तीनों भुजा में सबसे छोटा कौन होगा? साफ है कि x ही सबसे छोटा होगा, क्योंकि अगर ये अभी कितना आ चुका है हमारा? 12 आ चुका है, 12 सेंटीमीटर। यहां करेंगे तो 12 दूनी 24 - 2, या तो क्या हो जाएगा? 22। और यह तो साफ दिख रहा है कि अधिक है ही, तो सबसे छोटा भुजा यही है AB = 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक बिंदु T से एक वृत्त तक की स्पर्श रेखा की लंबाई 32 सेंटीमीटर है और बिंदु T से केंद्र तक की दूरी 40 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास डायमीटर कितना होगा? यह एक सर्कल है, कहीं बाहर एक बिंदु T है, यहां से जब इसको मिलाते हैं तो क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है? ये 32 सेंटीमीटर, और सेंटर से इसको हम मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? यह 40 सेंटीमीटर। यहां पर कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। यह क्या होगा? R। देखिए ये त्रिभुज जो है, अगर इसका एक नाम दे दे OTA, ठीक, तो त्रिभुज OAT में
ए जो है 90 डिग्री है, यानी कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये 40 जो है हाइपोटेनियस है, ये बेस या हाइट हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर इसको लेते हैं, इन दोनों का रेशियो क्या है 32 और इसका, तो 8 से ये 4 वन में कट हो जाएगा, 8 से यह 5 टाइम में कट हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो क्या हुआ 4:5। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3, 4 और 5 होता है। 4 और 5 दिया हुआ है, तो यहाँ कितना आ जाएगा इसका रेशियो 3। अभी दोनों को हम कितना से कट किए थे, 8 से कट किए थे, तो यहाँ भी हमको 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 × 3 कितना हो गया, यह 24, यानी कि R इक्वल टू कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, डायमीटर। डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2R, यानी कि 2 × 24 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दो सिलेंडर के आधारों की त्रिज्या 4:5 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:7 के अनुपात में है। उनके कर्व सरफेस एरिया का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक सिलेंडर C1 है, दूसरा C2 है। इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है 4:5 और हाइट का अनुपात क्या दिया हुआ है 5:7। हमसे क्या पूछा, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो। कर्व सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का क्या होता है, बेस का परिधि 2πr × h। जब हम इन दोनों सिलेंडरों का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, दोनों में 2π जो है कॉमन होगा, जो कि कांस्टेंट है। यानी कि ये दोनों का जो कर्व सरफेस एरिया है उसका रेशियो सिर्फ r × h पे डिपेंड करेगा। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों कॉमन होगा, तो ये दोनों कट हो जाएगा। 4 × 1 4, 7 × 1 7, यानी कि 4:7 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक बगीचे में पहले साल 6 डेजी के पौधे हैं। हर साल माली 3 नए डेजी पौधे लगाता है। पहले साल 26 जैस्मीन के पौधे हैं। हर साल 2 पौधे कम हो जाते हैं। डेजी और जैस्मीन के पौधों की संख्या पहले साल के बाद कब बराबर होगी। पहले साल का मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर को हमको काउंट नहीं करना है, जो स्टार्टिंग ईयर है उसको काउंट नहीं करना है। इसको बनाने का 2 तरीका है। पहला ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करें, लेकिन यह 4 ऑप्शन को जब हम हिट एंड ट्रायल करेंगे उससे कम समय में इसको हम बेसिक तरीके से बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर में 6 डेजी के पौधे हैं, हम सिर्फ 6 पौधा लिख रहे हैं, प्लस एवरी ईयर 3 डेजी के पौधे क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। हम मानते हैं कि T वर्ष के बाद दोनों पौधे डेजी के और जैस्मिन के बराबर होंगे। इधर क्या हम निकाल रहे हैं डेजी के, इधर जैस्मिन का निकालते हैं। जैस्मिन शुरुआत में कितना है 26, हर साल 2 कम हो जाता है, यानी कि T ईयर में क्या होगा, T वर्ष में क्या होगा 2T कम हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार यही दोनों इक्वल है। 2T इधर आएगा तो क्या होगा 3 2 से ऐड होगा 5T हो जाएगा, इक्वल टू ये 6 इधर जाएगा तो क्या होगा 26 - 6 20, इससे ये कट होगा 4 ईयर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नीचे दिए गए कौन सा संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। इसके लिए हमें 11 का विभाजकता का नियम जानना पड़ेगा। 11 के विभाजकता का क्या नियम है कि इवन प्लेसेस में जो भी संख्या दिया है उसके इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम जो है और ऑड प्लेसेस में जो डिजिट है उनके सम का जो है डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये चेक करते हैं कि चारों ऑप्शंस में से कौन 11 से विभाज्य है और 11 से विभाज्य नहीं है। यहां देखिए ऑड प्लेस में 1 है, 9 है, 10 हुआ, 10 और 5 15, और यहाँ इवन प्लेसेस पे 0 और 1 1 1 और 3 4, तो -4 कर देंगे, कितना आ गया 15 में से 4 माइनस करेंगे 11, 11 का मल्टीपल है तो ये 11 से विभाज्य है। अब यहाँ चेक करते हैं 5 और 4 9, और इधर 4 और 5 9, 9 - 9 इक्वल टू 0, 0 होता है तो 11 से विभाज्य होता है, तो यह भी 11 से विभाज्य है। यहाँ ऐड करते हैं 8 और 1 9, 9 और 4 13, और इवन प्लेसेस पे 2 माइनस कीजिए 11 आया, इसका मतलब ये 11 से विभाज्य होगा।
तो इस तरह ऑप्शन डी ही राइट आंसर होना चाहिए। 1 और 8 9, 9 और 4 13, 2 और 0 2, 2 और 1 3, 3 माइनस करेंगे 10। ये 11 का मल्टीपल तो नहीं है, इस तरह यही 11 से विभाज्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, cot टू द पावर 4 थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है और हमसे इस एक्सप्रेशन का मान पूछा है। यहां से देखिए cot टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। इधर जो एक्सप्रेशन में पूछा गया है उसमें दोनों में क्या है cos, तो इसको हम cos में बदलने की कोशिश करते हैं। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा बाई साइन थीटा, यानी कि cos टू द पावर 4 थीटा बाई साइन टू द पावर 4 थीटा लिखेंगे इक्वल टू, और ये इसका मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल इसका साइन स्क्वायर थीटा। इधर स्क्वायर है इधर 4 है, कट होगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह cos 4 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। cos 4 थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज छोड़ देते हैं, इतना इक्वल टू क्या होता है 1। इस तरह ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें क्या है एक दिन में विभिन्न विषयों के अध्ययन का समय दर्शाया गया है छात्रों का। क्वेश्चन में क्या पूछा है छात्र ने अंग्रेजी के अध्ययन में 3 घंटे दिया या 3 घंटे अंग्रेजी का अध्ययन किया, तो उसने गणित का अध्ययन कितने समय तक किया। अंग्रेजी में कितना अध्ययन कर रहा है 15%, और इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 आवर दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा है गणित कितना है 35%, हमसे को 35% इक्वल टू वाट निकालना है। 3 से ये कट होगा 5 टाइम में, 5 इंटू 7 करने पे इतना आया, इधर भी इंटू 7 करेंगे 1 इंटू 7 आवर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ एक कंपनी द्वारा 6 महीनों में की अवधि में लोहा का उत्पादन दर्शाया गया कि लोहा कितना उत्पादन हो रहा है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबसे ज्यादा उत्पादन वाले महीने का सबसे कम उत्पादन वाले महीने से अनुपात क्या है। सबसे ज्यादा इसमें कौन दिख रहा है 108, तो 108 यहाँ लिखिए। सबसे कम कौन है इसमें 45:45। ये भी 9 से कट रहा है, यह भी 9 से कट रहा है 12 टाइम में, 9 से ये कट रहा है 5 टाइम में, 12:5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित समीकरणों के लिए सभी संभव हल इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने के लिए ए और बी का मान क्या होना चाहिए। जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए हो और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पूछ रहा हो तो क्या होना चाहिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब तीनों इक्वल होते हैं तभी जाके क्या होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। या a1 की जगह क्या है a और a2 की जगह 3 या इक्वल टू होगा b1 की जगह क्या है b और b2 की जगह क्या माइनस विद इन अ ब्रैकेट 5 - 2a इज इक्वल टू c1 की जगह 2 है और c2 की जगह 6 है, कट हो जाएगा 1:3। इन दोनों को पहले देखते हैं। तो a/3 इक्वल टू 1/3, यानी कि a इक्वल टू 1, तो यह तो नहीं हो सकता है माइनस में, यह भी नहीं हो सकता माइनस में। a और d में से कोई आंसर होगा। अब b/-5 - 2a इक्वल टू 1/3 लेते हैं। b का वैल्यू हमको पता नहीं है, -5 - a का वैल्यू अब तो निकल चुका है 1, तो 2 × 1 2 इक्वल टू 1/3। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म इधर चल जाएगा तो माइनस और 5 - 2 इक्वल टू 3/3 कट हो गया इक्वल टू -1, यानी कि दोनों एक a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -1। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको यह क्लास पसंद आया हो, समझ में आया हो, आपके फायदे के लिए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।